हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, यानी जो हमारी गवर्नमेंट में या जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं, जो नए लोग रखे गए हैं, जैसे हाई कोर्ट्स हो गई या हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, तो उन सभी की लिस्ट। तो ये जो अपॉइंटमेंट्स की वीडियोस हैं ये 2 पार्ट में आने वाली हैं। तो आज हम शुरू करते हैं पार्ट 1 के साथ। और आपको मैं ये भी बता दूं साथ ही साथ कि ये जो वीडियो होने वाली है ये सीजीएल 2022 या इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, एसएससी से रिलेटेड जितने एग्जाम्स हैं, टीचिंग के जितने एग्जाम्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो हर जगह पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सीजीएल के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए आपको साइंस का अगर एसएससी से रिलेटेड जितने एग्जाम्स हैं उनका कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स करना है तो आप ऐप पर एनरोल कर सकते हैं। कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और उसके साथ पॉलिटी की जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट हेड्स की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हेड्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 15th प्रेसिडेंट, आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अभी हमारी चेंज हुई है रिसेंटली, और जो नई प्रेसिडेंट है वो है द्रौपदी मुर्मू। और आप देख सकते हैं ये है द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये है हमारी 15वीं प्रेसिडेंट। इसके अलावा आपको अगर पता हो कि ये जो प्रेसिडेंट है 15वें नंबर की हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट चल रहे हैं वो है 14th नंबर के। तो 14th नंबर के जो वाइस प्रेसिडेंट है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी अपॉइंटमेंट्स की बात आती है, आपको लर्न करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो आपके आसपास लोग हैं आप उनसे रिलेटेड कोई ट्रिक बनाइए, क्योंकि ये हर बार चेंज होंगे। तो कोई ऐसी ट्रिक आप नहीं बता लगाओगे या ऐसी ट्रिक नहीं बनाओगे जो आपको परमानेंटली याद रहे। इनके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक मैं क्या करती हूँ, मैं यही करती हूँ कि जो मेरे आसपास लोग हैं, जो मेरे कांटेक्ट में लोग हैं, लोग नहीं है या कोई चीज़ जो मुझे याद रहती है, मैं उससे रिलेटेड जो है मैं लर्न करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मेरे को ये पता है कि जो 15वीं प्रेसिडेंट हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो द्रौपदी से मुझे ये पता है कि द्रौपदी ने क्या किया था। वो महाभारत वाली द्रौपदी की बात कर रही हूँ। उन्होंने पूरे जग को दीप कर दिया था, मतलब उन्होंने पूरे जगत को वो दी थी, नॉलेज दी थी, जगदीप। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या याद रख रखे हैं, ये प्रेसिडेंट थी ना, यहाँ से मैंने याद कर रखी है वाइस प्रेसिडेंट, 14वें वाइस प्रेसिडेंट। 14th वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो जगदीप ढंकार जी जो थे वो हैं हमारे 14वें 14th वाइस प्रेसिडेंट। ये हैं जगदीप ढंकार जी। तो आपने अभी क्या पढ़ा है, एक तो 15वें प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट 15वीं चेंज हुई है, लेकिन जो बाकी हैं वो 14th नंबर पे हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 14th नंबर पे, और उनका नाम क्या है, जगदीप ढंकार जी। इसके अलावा आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये जो हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट है, आपको पता है ना राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो जो राज्यसभा के स्पीकर होंगे वो भी यही होंगे, जगदीप ढंकार जी। चलिए अगले हम बात करते हैं 15th प्राइम मिनिस्टर। इनको कौन नहीं जानता है, आपको पता है, वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी। इसके अलावा 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी, 25वें नंबर के सीईसी जो है वो कौन है, वो हैं आपके राजीव कुमार। आप कैसे याद रखोगे कि जो सीईसी होता है, मतलब जो इलेक्शन के जो लोग होते हैं वो बहुत राज रखने की कोशिश करते हैं हर चीज़ को, तो राज से याद रखोगे राजीव। तो राजीव कुमार, मतलब इस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर लर्न नहीं करना, आपको ना आइडिया लेना है। जब वहाँ 4 ऑप्शन आएंगे आप अपने आप करेक्ट ऑप्शन पे आप मार्क लगा के आओगे। तो जो आपके 25th सीईसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कौन है, वो है आपके राजीव कुमार। आप देख सकते हैं ये राजीव कुमार जी हैं। अब हम बात करते हैं 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कैग जिनको बोलते हैं, जो ऑडिट करते हैं, जो गवर्नमेंट के आप कह सकते हो अकाउंटेंट है, चीफ अकाउंटेंट जो होते हैं, जो ऑडिटर होते हैं, वो हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ये कैसे मैंने याद कर रखा है, मैंने ऐसे याद कर रखा है ये कि जो ऑडिटर हैं, ऑडिट करते हैं ना, रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो वो एक एक गिरी का भी हिसाब रखेंगे। तो गिरी से आप याद रखोगे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो जो 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जो कैग हैं, वो है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आपको छोटी छोटी पहचान बनानी है, ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हो तो आपको यही पहचान आपको बनानी हो। आप अपने आसपास जो लोग हैं आप उनसे रिलेटेड बना सकते हो, जो भी आपको समझ में आए। इसके बाद हम बात करते हैं 17th स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो 17वें स्पीकर हैं वो कौन है, वो हैं आपके ओम बिरला जी। आप देख सकते हो। तो आप कैसे याद रखोगे कि लोकसभा में मेन डिसीजंस आते हैं, है ना। जो मनी बिल है वो भी पहले लोकसभा में ही वो होगा, तो हम हर काम को शुरू करने से पहले ओम बोलते हैं। तो ओम बिरला जी जो है वो है 17th स्पीकर ऑफ लोकसभा।
अब हम बात करते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, जो आपके लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी। तो जो सेक्रेटरी जनरल है वो है उत्पल कुमार सिंह। ये हैं उत्पल कुमार सिंह जी। तो आप कैसे याद रखोगे कि जो सेक्रेटरी होता है उनको उत्तर देना पड़ता है, तो उत्तर से यानी आंसर देना पड़ता है, तो उत्तर से आप याद रखोगे उत्पल कुमार सिंह। तो 17वें सॉरी जो लोकसभा है उनके जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, वो है उत्पल कुमार सिंह। अगली मैं बात करती हूँ जो राज्यसभा के स्पीकर हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि राज्यसभा के स्पीकर कौन होते हैं, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी जगदीप धनखड़ जी। तो जगदीप धनखड़ जी ही हैं जो आपके वाइस स्पीकर हैं, जो स्पीकर हैं आपके राज्यसभा के। अब हम बात करते हैं डिप्यूटी स्पीकर की, यानी अगर स्पीकर एब्सेंट होगा तो उस केस में वहाँ की जो हियरिंग्स हैं, जो आपकी स्पीकर जो मीटिंग्स हैं वो कौन हैंडल करेगा, वो करता है डिप्यूटी स्पीकर। तो राज्यसभा के जो डिप्यूटी स्पीकर हैं वो है हरिवंश नारायण सिंह जी। आप कैसे बताओगे, देखो अभी आपने जगदीप धनखड़ जी का हुआ है, तो जगदीप धनखड़ जी के बाद जो हैं उनका वंश, वंश से आप याद रखोगे हरिवंश। तो हरिवंश नारायण सिंह जी जो हैं वो कौन है, वो है डिप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। इसके बाद हम बात करते हैं 49th चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI जिनको बोलते हैं, एक तो कौन सा नंबर के चल रहे हैं 49th। आपने देखा होगा ये नंबर लिखे हुए हैं हर जगह, क्योंकि ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर 15वें नंबर के चल रहे हैं। जो आपके चीफ जस्टिस हैं वो 49th नंबर के चल रहे हैं। तो 49th नंबर के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं उदय उमेश ललित जी। कैसे आप याद रखोगे, आप याद रखोगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाए रखने की जो मतलब पावर है कि कोई उसका उल्लंघन ना करे, कि वो हमेशा उदय रहे, उदय का मतलब राइज रहे, हमेशा वो सही रहे। तो वो है आपकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस की। तो उदय उमेश ललित जी। तो उदय उमेश ललित जी जो है वो कौन हो गए, वो हो गए आपके CJI। और पता है क्या होता है, कई बार जब हम सुन लेते हैं एक बारी, तो हमारे जैसे मैंने अभी बोला उमेश ललित जी, तो आपको ये लाइंस याद रहेंगी। जब आप अगर इन केस एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये चीज़ चल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको लर्न ही करना है, दिमाग में आपको एक आइडिया बिठाना है कि हाँ इनका हमने ये पढ़ा था, या इसके पीछे की बैक स्टोरी हमने ये की थी। इसके बाद हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आप समझ लो हमारे एडवाइज़र हैं प्रेसिडेंट के, या हमारे गवर्नमेंट को जो एडवाइस देंगे, जो हमारे लॉयर होंगे। आप एक तरीके से बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में ये समझ सकते हो कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उन्होंने अपना एक पर्सनल लॉयर रखे हुए होते हैं, तो हमारे जो गवर्नमेंट के अटर्नी हैं, जो लॉयर हैं, लीगल जो हैं, वो है के वेणुगोपाल। आप कैसे याद रखोगे, मैंने कैसे याद किया है कि अभी जो सिंगर हैं के उनकी डेथ हुई है, तो अगर आपको एडवाइस लेनी है और म्यूज़िक सुनना पसंद है, तो आपको एडवाइस अगर लेनी होती तो हम किन से लेते, के से। तो अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करूं तो के वेणुगोपाल जी जो हैं वो कौन है, हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद मैं बात करती हूँ इनके असिस्टेंट कह लो, या फिर ये कह लो कि अटॉर्नी जनरल को जो हेल्प करता है, जो इनके नीचे काम करते हैं, वो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब आपको लर्न करना तब आसान रहेगा जब आपको इनकी प्रोफाइल पता होगी, ये करते क्या हैं। और प्रोफाइल अगर आप पढ़ोगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपको थोड़ी हार्ड लग सकती है, लेकिन उसको अपनी लैंग्वेज में चेंज करो। जैसे मैंने अभी आपको बोला, ये कौन है जो इनकी हेल्प करते हैं, अटॉर्नी जनरल की हेल्प करते हैं, वो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, वो है तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल कहते हैं मुझे महत्व देना पड़ेगा, भले ही जो अथॉरिटी है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की है, के वेणुगोपाल जी की है, लेकिन आपको मुझे भी महत्व देना पड़ेगा। तो वो हो गए आपके तुषार मेहता। ठीक है, तो तुषार मेहता जी कौन है, वो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं चेयरपर्सन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उनके चेयरपर्सन की, ये मैंने कैसे याद रखा है कि जो ग्रीनरी लेकर आएगा, जो हरित हर जगह हरा यानी पेड़ पौधे लगाएगा, वो हमारे लिए आदर्श है। तो इनके जो चेयरपर्सन हैं वो है आदर्श कुमार गोयल जी। तो आदर्श कुमार गोयल कौन है, चेयरपर्सन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के, यानी NGT के। तो ये हो गए आपके चेयरपर्सन। अब हम बात करते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी जो केंद्रीय मंत्री हैं। जैसे आपको पता है अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो उनके लिए एक चेयरपर्सन बना दिया जाता है, एक स्पोक्स पर्सन बना दिया जाता है उनकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
प्राइम मिनिस्टर, ये आप सबको पता है, अभी हमने बताया प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं, आप हमारे कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये 15वें प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं डिफेंस मिनिस्टर की। अगर हमारा डिफेंस सिस्टम अच्छा रहेगा, डिफेंस सिस्टम समझ रहे हो ना, जो रक्षा मंत्रालय होता है, तो जो डिफेंस सिस्टम सही रहेगा तो हम राज करेंगे। तो राज से बना राजनाथ सिंह जी, तो राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। इसके बाद हम बात करते हैं होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर है और कॉपरेशन मिनिस्टर है, ये दो, ये जो मिनिस्टर कॉपरेशन मिनिस्ट्री है उनके जो होम, देखो ऐसे याद रखोगे कि जो होम है, घर है, वहाँ पे कॉपरेशन होना ज़रूरी है। तो होम मिनिस्टर और कॉपरेशन मिनिस्टर के एक मिनिस्टर हैं, वो है हमारे अमित शाह जी। तो अमित शाह जो हो गए वो आपके होम मिनिस्टर और कॉपरेशन मिनिस्टर हैं। इसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये तो बहुत फेमस हैं। जो आपके रोड पे, ये जो रोड मिनिस्टर हैं, हाईवेज के हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हैं, वो है नितिन जयराम गडकरी। आप कैसे याद रखोगे, वैसे तो ये आई थिंक सबको पता होगा नितिन जयराम गडकरी जी का, कि ये हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मिनिस्टर हैं, लेकिन अगर नहीं पता तो आप कैसे याद रखोगे। वैसे इनको शॉर्ट में कई बार नाम नितिन गडकरी भी आ जाता है, तो मैं वैसे जो ट्रिक बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है ये चलेगी, लेकिन रोड पे सबसे ज़्यादा ट्रैवल किसने किया, राम जी ने, राइट है ना, वो तो पूरा वनवास मिला था ना उनको, तो जयराम, तो नितिन जयराम गडकरी, तो ये हैं आपके रोड हाई ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मिनिस्टर। जैसे मैं बोल रही हूँ कि जो ट्रिक है ज़रूरी नहीं है कि आप सबको समझ में आएंगी, क्योंकि ट्रिक्स जो हैं, जो टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, उनको लर्न करने की ट्रिक्स ये होती है, सबसे आप किसी भी सब्जेक्ट में देख लो कि आप अपनी खुद बनाओ, जो आपके आसपास लोग हैं जिनसे आप कनेक्ट करते हो, जो चीज़ आप नहीं भूलते उनसे रिलेटेड उनको इन्वॉल्व करके आप ट्रिक बनाओ। तो ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, तो इसमें मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो मेरे को समझ में आए वो आप लोगों को, आप प्लीज़ ऑफेंसिव नहीं मत होइएगा। अब हम बात करते हैं अगले मिनिस्टर्स की, फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स की। तो फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर्स जो हो गए वो आपकी संभालती हैं निर्मला सीतारमन जी। तो निर्मला सीतारमन जी जो है वो आपकी फाइनेंस की, और अगर फाइनेंस अच्छा होगा, पैसे अच्छे आएंगे, तो कॉरपोरेशन यानी जो कॉरपोरेट बिजनेस होते हैं आप उसमें भी लगाओगे। तो फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर्स की जो मिनिस्टर हो गई वो हो गई निर्मला सीतारमन जी। इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये मैंने कैसे याद किया है, मैंने ऐसे याद किया है कि जो एग्रीकल्चर है और फार्मर्स के बारे में, फार्मर बिल भी आए, सब आए, किसकी गवर्नमेंट में आए, नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र से ही बनेगा इनका भी मिनिस्टर। तो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो किनके आपके मिनिस्टर हो गए, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स की। एक्सटर्नल अफेयर्स यानी फॉरेन में आप चले गए हो, तो फॉरेन में भी हमारे एक भगवान का नाम हो रहा है, वो है शंकर जी, तो जय शंकर। तो आपके एस जयशंकर जो है वो है एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर। आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो। इसके अलावा ट्राइबल अफेयर्स की अगर बात करूं, ट्राइबल अफेयर्स तो आप समझ गए ना, जैसे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ में रहती हैं, ठीक है, तो जो ट्राइबल आपके अफेयर्स हैं, ये मैंने कैसे याद किया हुआ है, प्लीज़ ऑफेंसिव मत होइएगा, क्योंकि ये सिर्फ पर्सनल जैसे मैं याद करती हूँ ये वो चीज़ है। तो देखिए ट्राइबल जो लोग होते हैं थोड़े बैकवर्ड है, मतलब जो जंगल वगैरह में रहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, जैसे हम तो बोलते हैं लड़का या लड़की, वो बोलते हैं मुंडा, ठीक है। तो अर्जुन मुंडा जी जो हैं वो हैं आपके ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर। तो ट्राइबल अफेयर्स कौन से हो गए, ये हो गए आपके अर्जुन मुंडा जी। इसके बाद हम बात करते हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट माइनॉरिटी अफेयर्स यानी एडिशनल चार्ज। इसका मतलब यह है कि विमेन से रिलेटेड है या चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है या माइनॉरिटी जो आपकी डेवलपमेंट है, माइनॉरिटी अफेयर्स का जो डेवलपमेंट है, इन तीनों का चार्ज किनके पास है, इन तीनों का चार्ज है स्मृति ईरानी जी के पास। ये वैसे आई थिंक सबको ही लर्न होगा, लेकिन नहीं भी लर्न है तो इसकी पहचान है कि विमेन यानी औरतों का जो बहुत पहले सीरियल आता था, वो सीरियल में कौन थी, स्मृति ईरानी जी ही थी, राइट। तो जो आपके विमेन चाइल्ड माइनॉरिटी अफेयर्स की जो मिनिस्टर है वो कौन होंगी, वो है आपकी स्मृति ईरानी जी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड टेक्सटाइल। ये मैंने इतने सारे कैसे याद किए हुए हैं। तो कॉमर्स है तो इंडस्ट्री होगी डेफिनेटली। कॉमर्स का मतलब वाणिज्य होता है ना, बिजनेस होता है ना, तो अब बिजनेस में क्या होगा, कंज्यूमर होंगे। अब कंज्यूमर जो है, हम लोग जो शॉपिंग करते हैं मेनली दो ही चीज़ों की करते हैं, कपड़े और खाना।
फूड एंड टेक्सटाइल। तो जो इनके आपके मिनिस्टर्स हैं वो है, इनके जो मिनिस्टर हैं वो है पीयूष गोयल जी। तो पीयूष गोयल जी क्या करेंगे, बिजनेस संभालेंगे। तो कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, इसके अलावा कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और टेक्सटाइल, उनके जो मिनिस्टर हो गए वो हो गए आपके पीयूष गोयल जी। अब हम बात करते हैं एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो आपकी एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई पूरी, इसके बारे में स्किल कैसे डेवलपमेंट होगी, एंटरप्रेन्योरशिप यानी जो स्टार्टअप हम करते हैं, अपनी कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं, या पढ़ाई यानी एक टारगेट बेस्ड स्टडी यानी वोकेशनल कोर्सेज जो आते हैं उनके लिए, जो आपके जैसे अभी जो एजुकेशन बिल जो आया था वो भी किन्होंने किया था, धर्मेंद्र प्रधान ने। कैसे आप याद रखोगे कि जो एजुकेशन है वो प्रधान है, प्रधान मतलब सबसे हाईएस्ट पोजीशन एजुकेशन की ही है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो आपके एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के आपके इंचार्ज हैं। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल और माइंस की। अगर पार्लियामेंट में जो अफेयर हैं उनकी, इसके अलावा कोल और माइंस की, तो प्रहलाद जोशी जी, ये कैसे याद किया हुआ है, कोयले से मुझे याद आया है कि कोयले पे किनको जलाया था, प्रहलाद को जलाया था ना जब होलिका दहन करते हैं, तो मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि कोयला, माइंस, इनमें जलाया था तो प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जोशी जी हैं जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल और माइंस के इंचार्ज हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज। छोटे, जो बहुत छोटे लेवल के होते हैं, उससे थोड़े बड़े और मीडियम लेवल के जो एंटरप्राइजेज हैं, जो कंपनीज हैं, जैसे गांव में जो है एक कोई छोटे से कई गांव का ग्रुप है, वहाँ पे मिलके किसी ने काम शुरू कर दिया तो वो इनमें आता है। इनका जो इंचार्ज है वो कौन है, तो इनके इंचार्ज है नारायण राणे। मैंने कैसे याद किया हुआ है आपको मैं बताती हूँ, आप कैसे याद कर सकते हो। तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये 3 तरीके की लड़ाई जो है किन्होंने कराई थी, तो आपने सुना होगा ना, नारायण, नारायण जो थे, जो नारायण थे वो लड़ाई कराते थे, तो नारायण जो थे यानी नारायण राणे जी हैं जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के इंचार्ज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज और आयुष। जो पोर्ट्स बनते हैं, शिपिंग है, जो जितना भी शिप्स का इधर उधर लेना देना है, पानी के जो रास्ते हैं, आयुष है, उनके जो इंचार्ज हैं वो कैसे याद करोगे, तो देखो ऐसे याद रखोगे, पानी वाले रास्तों पे जाते ही आपको एक काम करना है, सोना है, ठीक है। तो सरबंदा सोनोवाल, तो सोनोवाल से आप याद रखोगे सोना है, तो सरबंदा, सर को बंद करके सोना है, सरबंदा सोनावाल। ये सोनोवाल जी जो हैं ये आपके वाटरवेज, आयुष, इसके अलावा पोर्ट्स, शिपिंग, इन सब के आपके इंचार्ज हो गए। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो सोशल जस्टिस है बिल्कुल कि जस्टिस होना चाहिए, और एम्पावरमेंट जो पूरा शक्तिकरण जो है वो मिलना चाहिए, उनके इंचार्ज कौन है, तो उनके इंचार्ज है वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जो है वो बॉक्सिंग के रेसलर भी थे, तो आप ये समझो कि अगर एम्पावरमेंट चाहिए, शक्ति चाहिए, तो आप वीरेंद्र कुमार जी को याद रखोगे। तो ऐसे याद किया हुआ है कि हाँ ठीक है, रेसलर भी थे, पावर तो उनके पास बहुत सारी है, और जस्टिस भी वो कर ही देंगे। तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के कौन है, वीरेंद्र कुमार जी हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। अगर गांव का जो रूरल एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट की बात करें, पंचायती राज की बात करें, तो सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हैं आपके गिरिराज सिंह। आपने गिरिराज एक और में पढ़ा था, जो ऑडिट करते हैं वो गिरी को भी नहीं छोड़ते हैं, है ना। ऐसे ही गांव के लोग भी गिरी को बहुत खाते हैं, वो तो उगाते हैं और खाते हैं। तो आपके जो गांव यानी रूरल डेवलपमेंट है, इसके अलावा पंचायती राज है, उनके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, वो है गिरिराज सिंह जी। इसके बाद हम बात करते हैं सिविल एविएशन और स्टील मिनिस्ट्री की। जो सिविल एविएशन है, जो आपके ये एयरवेज जो होते हैं, इनकी हम बात करें कि कैसे हम कितनी फ़्लाइट्स कहाँ जाएंगी, पूरा सिस्टम है वो वाला। इसके अलावा स्टील जो मिनिस्ट्री है उसका एडिशनल चार्ज है, इनके पास एक्स्ट्रा चार्ज है। तो उनके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये हैं इनके मिनिस्टर। आप इनको कैसे याद कर सकते हो, दो बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, सिविल एविएशन अलग है और आपके स्टील मिनिस्ट्री एक है, वो भी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। तो क्योंकि दो बहुत बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं तो इनके नाम भी दो आएंगे, ज्योतिर और आदित्य। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ये इनका पूरा नेम है। इसके आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब ये एक और तरीका है लर्न करने का कि सिविल एविएशन में मेरे दिमाग में आता है फ़्लाइट्स, और जब फ़्लाइट उड़ती है रात को तो उसमें से एक
लाइट निकलती है, ज्योति निकलती है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ये आपका नेम हो गया। इसके बाद रेलवेज, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, ये इतने सारे कैसे लर्न करने हैं कि अब जो रेलवेज चलती हैं वो बिजली से चलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, यानी उनमें बातचीत होनी ज़रूरी है कि एक रेलवे को पता हो कि दूसरी रेल कहाँ पे है, तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन होनी ज़रूरी है। तो जो इनके मिनिस्टर हैं वो है अश्विनी वैष्णव। ये कैसे लर्न किया हुआ है, कम्युनिकेशन कहाँ जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बातचीत कहाँ जाके ख़त्म हो जाती है, जहाँ नेटवर्क नहीं होते, वैष्णो देवी में नेटवर्क नहीं होते ना, मैं वही बोल रही हूँ कि बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जो शायद मैं कनेक्ट कर पाऊँ क्योंकि मैंने वैसा लर्न करा हुआ है, या आप भी कनेक्ट कर पाओ मेरी बात सुन के क्योंकि आप भी वो चीज़ सोचोगे, बट आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो शायद नहीं करेंगे, तो आप अपना कुछ बना सकते हैं कि कहाँ जाके नेटवर्क नहीं आए। तो अभी जैसे मैं बता रही हूँ कि वैष्णो हिंदू में टेम्पल है, वैष्णो देवी श्राइन जो है, तो वैष्णो में देवी में वो ही नहीं आते हैं, नेटवर्क नहीं आते हैं, तो अगर आपको कम्युनिकेशन खत्म करनी है तो वैष्णो देवी चले जाओ। तो वैष्णो से याद रखा है मैंने अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव जी जो हैं वो किन किन के मिनिस्टर हैं, कम्युनिकेशन, रेलवेज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के। फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, किन के फूड की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, किन के फूड की इंडस्ट्रीज लगानी पड़ती है, पशुओं की। हम तो अपना खाना खुद बना देते हैं, तो पशु से आप याद रखोगे पशुपति कुमार पारस, ये हैं आपके फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के आपके मिनिस्टर। जल शक्ति, जल शक्ति के तो सबको पता है, गजेंद्र सिंह जी जो हैं वो जल शक्ति के जो वाटर से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है उनके जो मिनिस्टर हैं वो है गजेंद्र सिंह जी। कैसे याद रखोगे, पानी में जाके जो हाथी हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और हाथी को गज बोलते हैं, तो गजेंद्र सिंह जी जो हैं वो वाटर के यानी जल शक्ति के मिनिस्टर हैं। लॉ एंड जस्टिस, देखो सोशल जस्टिस अलग था, सोशल जस्टिस और आपके एम्पावरमेंट जो था उसमें वीरेंद्र सिंह जी आए थे, राइट। ये है सिंपल लॉ एंड जस्टिस, कानून के बारे में या जस्टिस के बारे में अगर आपको लेने हो मिनिस्टर तो वो है हमारे किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू जो हैं ये आपके लॉ और जस्टिस के मिनिस्टर हैं। कैसे आप याद रखोगे, लॉ एंड जस्टिस आ रहा है तो जस्टिस से जीजू बना, तो लॉ एंड ये जीजू में आ गया किरण रिजिजू। अब हम बात करते हैं पावर, रिन्यूएबल एनर्जी। पावर कब मिलती है, जब आप किसी चीज़ को राज रखोगे ना, आप अपने प्लान्स डिस्क्लोज नहीं करोगे तो आपको पावर मिलेगी कि हाँ अब करके ही दिखाएंगे। तो पावर और रिन्यूएबल एनर्जी जो मिलेगी राज रखने पे मिलेगी, यानी राजकुमार सिंह जी जो हैं इनके मिनिस्टर हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको आपको ऑलरेडी लर्न होगा, आपको कोई ट्रिक जानने की ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि इतने सारे पढ़ने हैं तो कई बार ट्रिक्स इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं। तो जो आपके पावर और रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं वो कौन हो गए, वो हो गए राजकुमार सिंह जी। इसके बाद हम बात करते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, गैस में गैस को जला के क्या तलते हो, पूरी तलते हो ना, तो हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं वो आपके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं। आपके हो गए हरदीप सिंह पुरी, तो यानी हर एक दीपक को पूरा पूरा जलाना है। हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं वो आपके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ, केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र। आपकी हेल्थ के केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, देखो ये सारे हम यूज़ करते हैं, और अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं, मान लो हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारे मन को सुख मिलेगा। फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, उर्वरक यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट्स को सुख मिलेगा। तो इनके जो मिनिस्टर हैं वो हैं मनसुख मंडाविया, जो आपके मिनिस्टर हैं ये हो गए आपके हेल्थ, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के। तो इनका जो आपके मिनिस्टर हो गए वो कौन हो गए, मनसुख मंडाविया। इसके बाद हम बात करते हैं एनवायरनमेंट, लेबर, फॉरेस्ट और क्लाइमेट। जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो मिनिस्टर हैं, लेबर से रिलेटेड हैं, जो मजदूर हैं, श्रम है, उनसे रिलेटेड जो मिनिस्टर हैं, फॉरेस्ट और क्लाइमेट, इन सब के जो मिनिस्टर हो गए आपके वो हैं भूपेंद्र यादव जी। कैसे याद रखोगे, मैंने ऐसे याद किया है कि एनवायरनमेंट में क्या होती है, धूप, या लेबर कहाँ पे काम करती है, धूप में। धूप से याद रखा हुआ है मैंने भूप, तो भूप ये से बना भूपेंद्र यादव जी। तो भूपेंद्र यादव जी जो है वो एनवायरनमेंट के, फॉरेस्ट के, लेबर के, इन सब के आपके मिनिस्टर हैं। इसके बाद हैवी इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करूं, जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके हैं महेंद्र नाथ पांडे। हैवी इंडस्ट्री से आप याद रखोगे कि हैवी व्हीकल कौन सा होता है, ट्रैक्टर।
किसके ट्रैक्टर सबसे फेमस है? महेंद्र के। तो महेंद्र नाथ पांडे जी जो हैं वो हैवी इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं, उनका जो चार्ज है वो महेंद्र यादव जी के पास है। अब हम बात करते हैं डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज, यानी जो दूध के जो मतलब गाय वगैरह पालते हैं, भैंस पालते हैं, यानी मिल्क से रिलेटेड, या एनिमल हस्बेंड्री है या फिशरीज है, तो इनके जो है वो है पुरुषोत्तम रूपाला। कैसे याद रखोगे? कि डेयरी से याद रखोगे गाय, और गाय को तो बहुत सेक्रेड पवित्र माना जाता है ना, तो जो गाय की सेवा करे वो पुरुषोत्तम है, यानी पुरुषों में उत्तम है। तो पुरुषोत्तम रूपाला जी जो हैं वो आपके डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के मिनिस्टर हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कल्चर एंड टूरिज्म की, यानी जो हमारा कल्चर है और टूरिज्म है, लोग बाहर से आते हैं, टूरिज्म है ना, टूरिस्ट बन के, तो कौन से कल्चर की वजह से आते हैं? आपने देखा होगा मथुरा वृंदावन में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं कृष्णा जी की वजह से, राइट। तो आपके जी किशन रेड्डी जी जो हैं वो कल्चर और टूरिज्म के मिनिस्टर बनाए गए हैं। तो जी किशन रेड्डी जी जो हैं वो कल्चर और टूरिज्म के मिनिस्टर हैं। इसके बाद करते हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्पोर्ट्स। अगर इंफॉर्मेशन आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, कैसे वो ब्रॉडकास्ट होगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो आप कैसे, इनके जो मिनिस्टर हैं वो है अनुराग ठाकुर जी। ये कैसे याद किया हुआ है कि अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी पहले गांव में तो ठाकुर के पास जाते थे, तो अनुराग ठाकुर जी जो हैं वो इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं। और इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हमें किन की चाहिए होती है? स्पोर्ट्स की, क्रिकेट वगैरह की, तो आपके हो गए अनुराग ठाकुर जी। अब हम बात करते हैं सीएम और गवर्नर्स की। ये जो थे कैबिनेट मिनिस्टर्स थे जो अभी अपॉइंट हुए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आ सकते हैं क्वेश्चंस। अब हम बात करें स्टेट्स के ऊपर, जैसे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है और सीएम कौन है? अब हम कुछ स्टेट्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की। तो जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं एकनाथ शिंदे। कैसे याद रखोगे? मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि देखो, गवर्नर तो एक तरीके से जो पूरे इंडिया के लिए प्रेसिडेंट है, वो स्टेट के लिए गवर्नर है। जो पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपके स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर का काम है, राइट। तो मैं चीफ मिनिस्टर की बात बता रही हूँ क्योंकि मेन काम तो चीफ मिनिस्टर ही करते हैं ना, जो पावर होती है अगर देखा जाए, मेन सारा काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो स्टेट में कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर। तो महाराष्ट्र अलग अलग हो चुका है, कभी कुछ हो रहा है वहाँ, कभी कुछ हो रहा है वहाँ, तो उनको एक होने की ज़रूरत है। तो चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। तो महाराष्ट्र के जो आपके चीफ मिनिस्टर हो गए वो एकनाथ शिंदे हो गए। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। होशियार को मैंने याद रखा है होशियार से, तो जो एक कर दे वो होशियार होंगे। तो भगत सिंह कोश्यारी जी जो हैं वो हैं आपके महाराष्ट्र के गवर्नर। इसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का तो सबको लर्न होगा है आई थिंक। चीफ मिनिस्टर कौन है वहाँ की? ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी जी जो हैं वो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा गवर्नर कैसे याद रखोगे? ममता बनर्जी जी क्या करती हैं? ये मेरे कोई पर्सनल व्यूज़ नहीं है, मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, सिर्फ याद करने का तरीका है। तो ममता बनर्जी जी क्या करती हैं कि जो भी अच्छा हो रहा है उसको बोलती हैं हाँ लाओ ला, ठीक है, जो भी अच्छा है वेस्ट बंगाल के लिए उसके लिए बोल देंगी ला। जो नेगेटिव व्यूज़ रखते हैं वो कुछ ऐसा कर लो कि कुछ गलत है तो ला बोलती हैं, जो पॉजिटिव व्यूज़ रखते हैं वो ऐसे कर लो कि अच्छा हो रहा है तो ला। तो जो इनके गवर्नर हैं वो है ला गणेश। तो ला गणेशन जो हैं वो हैं आपके गवर्नर। ला गणेशन जी जो हैं गवर्नर है वेस्ट बंगाल के, और ममता बनर्जी जी जो हैं वो हैं आपकी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। अब हम बात करते हैं गोवा की। गोवा को कैसे याद रखोगे? गोवा को नॉर्मली लोग याद रखते हैं एक तो वहाँ की अल्कोहल, जो वहाँ पे अल्कोहल मिलती है उस वजह से। और आपको पता होगा कि जैसे दो वर्ड्स यूज़ होते हैं हिंदी में जब बहुत कुछ मस्ती कहीं पे आ रही हो, आमोद प्रमोद, राइट। तो गोवा में जाने से हमें प्रमोद आएगा, तो यानी जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो हो गए प्रमोद सावंत जी। तो प्रमोद सावंत जी जो है वो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर। और जैसे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे हम याद करते हैं अल्कोहल के लिए गोवा को, तो अल्कोहल क्या किया जाता है? पिलाया जाता है, पिलाई। तो गवर्नर जो हो गए इनके वो हैं श्रीधरन पिलाई। तो चीफ मिनिस्टर कौन हो गए? प्रमोद सावंत जी, और गवर्नर कौन हो गए? श्रीधरन पिलाई। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली के बारे में सबको पता है, चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल जी, आपके जो वो हैं हेड। तो अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो हैं यहाँ के सीएम। और अगर मैं बात करूँ गवर्नर की, तो गवर्नर हैं आपके विनय कुमार सक्सेना। कैसे याद रखोगे?
दिल्ली में जब जॉब करने आते हैं तो विदाई हो जाती है, विदाई से याद रखोगे विनय, तो विनय कुमार सक्सेना जी जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? अरविंद केजरीवाल जी। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का तो वैसे भी लर्न हो जाता है, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और उत्तर प्रदेश का ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं होगी, मेरा होम टाउन ही उत्तर प्रदेश है, जो होम स्टेट है। तो उत्तर प्रदेश में जो आपके सीएम है वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। और योगी आदित्यनाथ जी के आने से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो बहुत आनंद आ रहा है, ऐसे याद रखो। तो जो आपके सीएम हैं वो हैं आपके योगी आदित्यनाथ जी, और उनके आने से आनंद आया। तो जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल कौन है? आपकी गवर्नर। और सीएम कौन हो गए? आपके योगी आदित्यनाथ जी। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की। तो ऐसे याद रखोगे, पंजाब के लोग पग पहनते हैं और बहुत मान होता है उस चीज़ में। तो जो आपके सीएम हो गए वो हैं आपके भगवत मान। भगवत मान आपके सीएम हो गए। और जो आपके गवर्नर हैं, आप कैसे याद रखोगे कि जो जिनको आप मान होता है आप उनको क्या करते हो? पुरोहित, पंडितों की तरह आप उनको ट्रीट करते हो। तो आपके जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो ये सिर्फ ना ये एक तरीका है कि दिमाग में बैठ जाएं चीज़ें, ताकि जब आप ऑप्शन रखो तो आपको पता होगा कि हाँ हमने कुछ ऐसा सा पढ़ा था। तो पंजाब के लोग पग पहनते हैं, तो पग में होता है मान, तो आपके चीफ मिनिस्टर हो गए भगवंत मान। भगवान को भी मान देते हो, भगवंत मान। जो आपके हो गए गवर्नर, वो कौन हो गए? गवर्नर हो गए बनवारी लाल पुरोहित जी। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड कैसे याद रखा है मैं आपको बताती हूँ। उत्तराखंड जो है उनके जो चीफ मिनिस्टर है वो है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर मेला वैसे तो कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है ना, लेकिन हमने क्या किया, उत्तराखंड में पुष्कर मेला लगवाया। तो वहां से आपको याद रखोगे चीफ मिनिस्टर क्या होगा, कौन होंगे? पुष्कर सिंह धामी। तो ये तो प्रॉपर लर्न करना पड़ेगा, इसकी कोई ऐसा मैंने ट्रिक नहीं बनाई है। लेकिन हाँ, जो इनके गवर्नर हैं मैं आपको उनका बता सकती हूँ। नहीं, इनके गवर्नर का भी नहीं किया था। इनके जो गवर्नर हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड की बात आती है तो दिमाग में आता है देहरादून। देहरादून में ही मिलिट्री आईएमए है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। देहरादून में ही एफकैट के जो एसएसबी सेंटर्स होते हैं वो हैं। तो मतलब काफ़ी कुछ है। तो वहाँ पे जो गवर्नर होंगे वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं। और कौन है? वो हैं गुरमीत सिंह। गुरुजी जितने मिलते हैं वहीं जाके तपस्या करते हैं ना, ऋषिकेश वगैरह में, तो गुरमीत सिंह जी हैं। और इनके जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी जो है वो इनके चीफ मिनिस्टर हैं। अब हम बात करते हैं त्रिपुरा की। कैसे याद रखोगे? त्रिपुरा को याद रखोगे त्रिदेव से। 3 देव होते हैं ना हिंदुओं में, है ना, तो शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी। तो त्रिपुरा में आप याद रखोगे त्रिदेव। तो चीफ मिनिस्टर कौन हो गए? मानिक साहा। यानी त्रिपुरा में क्या होगा? मन लगेगा, तो मन से याद रखोगे मानिक साहा। तो चीफ मिनिस्टर हो गए मानिक साहा। इसके अलावा हम बात करें गवर्नर की, तो आप कैसे याद रखोगे कि ये जो तीनों हैं सत्य बोलते हैं बिल्कुल। तो सत्यदेव नारायण आर्य, ये हो गए यहाँ के गवर्नर। तो त्रिपुरा याद करना सबसे आसान है। मन लगेगा तो मानिक साहा, ये हो गए इनके चीफ मिनिस्टर। और ये सत्य बोलेंगे तो सत्यदेव नारायण आर्य जी जो है यहाँ के गवर्नर हो गए। अब हम बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर का मैंने कैसे याद रखा है? मणि को कोई ना नहीं बोलेगा। तो जो उनके चीफ मिनिस्टर है वो न से शुरू होंगे। एन बीरेन सिंह जी जो हैं वो हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर। नहीं बोलना है, तो एन से शुरू होंगे, एन बीरेन सिंह जी। इसके अलावा जो यहाँ के गवर्नर हैं, तो नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? ला। तो ला गणेशन जी जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं मणिपुर के। अब यहाँ पे आपके सीएम और गवर्नर जो अभी चेंज हुए हैं, रिसेंटली अपॉइंटेड हैं, वो सब मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट्स की। हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं, जो जस्टिस हैं, वो अभी चेंज हुए हैं कुछ हाई कोर्ट्स में। तो उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ये हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस। तो आप कैसे याद रखोगे? गुवाहाटी को याद रखो कुआं से, ठीक है। कुएं में रोशनी दिखानी पड़ेगी ना, क्योंकि वहां छाया रहती है। तो आपको कुछ वहां पे रश्मि गिरनी पड़ेगी, मतलब आपको कुछ किरणें गिरनी पड़ेगी। तो रश्मिन एम छाया, ताकि छाया दूर हो जाए। तो रश्मिन एम छाया जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो ये 2022 में, फरवरी 2022 में ये अपॉइंटेड हुए हैं, और ये अभी प्रेजेंट तक जो है ये सीट को इन्होंने लिया हुआ है। अब हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट की। राजस्थान कैसे याद किया हुआ है मैं ये भी बता देती हूँ। राजस्थान हाई कोर्ट में जो आपके चीफ जस्टिस हैं वो हैं महेंद्र मोहन श्रीवास्तव।
सेम कि राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में तो ट्रैक्टर चल देंगे, और ट्रैक्टर किनके होते हैं, महेंद्र के। तो महेंद्र मोहन श्रीवास्तव जी जो हैं वो चीफ जस्टिस हैं आपके राजस्थान हाई कोर्ट के। ये अगस्त में ही अभी अपॉइंट हुए हैं, अगस्त 2022 से इन्होंने अपनी सीट ली है। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो हैं वो लोग चाहिए जो आप ये समझो सतीश चंद्र शर्मा, यानी सतीश को याद रखा हुआ है मैंने सत्य से, दिल्ली में ऐसे लोग चाहिए जो सत्य को चंद्र करें यानी प्रकाशित करें। तो सत्य चंद्र शर्मा, शर्माए ना बिल्कुल भी, तो सत्य चंद्र शर्मा जी जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और ये जून में ही अभी अपॉइंटेड हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट कैसे याद रखोगे, उत्तराखंड में खंड आ रहा है, खंड का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर दिए, है ना। और खंड को अगर आपने डिवाइड कर दिया, उनको संघ भी बोलते हैं, संघ का मतलब भी होता है ना छोटे छोटे पार्ट्स। तो विपिन सांघी, संघ को सांघी से याद रखोगे, तो विपिन सांघी जी जो हैं वो हैं आपके उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस। ये मार्च में ही अभी अपॉइंट हुए हैं, मार्च 2022 से अब तक इन्होंने सीट ली हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट की। तो त्रिपुरा हाई कोर्ट, देखो मैंने कैसे आपको त्रिपुरा के याद कराए थे कि तीनों देव हैं, तो उनमें मानिक शाह जी जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे। इसके अलावा सत्यदेव जो आपके नारायण थे वो कौन थे, वो आपके गवर्नर थे। अब हम बात करते हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो जस्टिस करेगा। तो जो जस्टिस करेंगे वो है इंद्रदेव, ठीक है। तो इंद्रजीत मोहंती जी जो हैं वो हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ये अक्टूबर 2021 में ही, अभी मतलब आप समझ सकते हो अक्टूबर ही चल रहा है, तो अक्टूबर में ही अपॉइंटेड हुए हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की अगर बात करें, तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा सच कोई ट्रिक नहीं बनाई है, कुछ दिमाग में नहीं आ रही है। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं अमजद अहतेशम सैयद। ये आप ये कर सकते हो कि जो आपके हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे कौन होंगे, अमजद, यानी हिमाचल प्रदेश के आम खान है, तो आम से आप याद रखोगे अमजद। तो अमजद अहतेशम सैयद जी जो हैं ये हैं चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, जून से ही अपॉइंटेड हुए हैं ये। अच्छा, ये कुछ फैक्ट्स हैं कि हमारे जो इंडिया है, जो हमारा देश है, उसमें कितनी हाई कोर्ट्स हैं। तो टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। सबसे पहले जो एस्टैब्लिश हुई थी सिर्फ 3 हाई कोर्ट बनी थी, कैलकाटा, बॉम्बे और मैड्रास हाई कोर्ट, सिर्फ 3 थी, कैलकाटा, बॉम्बे और मैड्रास। और ये कब बनी थी, 1862 में बनी थी। एक लॉ आया था, कुछ एक्ट पास हुआ था, उसके बाद ये 3 हाई कोर्ट्स थी। लेकिन अब जो है आज की डेट में 25 हाई कोर्ट है, और सबसे लेटेस्ट जो हाई कोर्ट बनी है वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बनी है 2019 में। तो 2019 में सबसे लास्ट हाई कोर्ट बनी है, और टोटल कितनी हाई कोर्ट्स है, 25 हाई कोर्ट्स हैं। तो ये था आज की वीडियो में रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कवर किए हैं। इसके सेकंड पार्ट में हम जो बचे हुए इंस्टीट्यूशंस हैं, सार्क, सिडबी, सेबी, इन सब के अपॉइंटमेंट्स हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में और वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको साइंस का फाउंडेशन कोर्स चाहिए, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जीएस के में जो अभी वेटेज है वो बढ़ गया है, जैसे आपको पता है, तो आप बिल्कुल ऐप पर जाके आप एनरोल कर सकते हैं। कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी की क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं इसके साथ ही साथ। इसके अलावा मैथ्स का भी अगर आपको कोर्स लेना है तो भी आप बैच को एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि सारी जो क्लासेस हैं मैथ्स की वो टाइम टू टाइम अपडेट हो रही हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप साथ के साथ प्लेलिस्ट भी चेक करते रहिए, ताकि ये पता लग जाए कि कोई वीडियो मिस आउट तो नहीं हुई है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। हैव अ वेरी नाइस डे।